हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं आपका टीचर हेमंत गौड़ आपके लिए लेकर के आया हूं एक क्लास। इस क्लास में मैं संज्ञा का जो अलग पार्ट है यानी पार्ट 3, संज्ञा क्या है, पार्ट 3 के बारे में हम आपसे बात करेंगे। ठीक है, यह है आपका पार्ट 3। ठीक है ना, पार्ट 3 के बारे में हम आपसे बात करेंगे। पार्ट 3 में क्या क्या पॉइंट होता है जिसके बारे में हमको पढ़ना होता है। ठीक है ना, उन सभी पॉइंटों को हम लोग आज क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, और दोस्तों आप वीडियो को एंड तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। यानी पिछली वीडियो, जब अब वीडियो 2 वीडियो 1 देख करके आएंगे तब आपको वीडियो 3 समझ में आएगा। ठीक है, अगर ऐसे जंप करके आप समझेंगे एक भी पॉइंट समझ में नहीं आने वाला। ठीक है ना, तो क्लास को ज्वाइन कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। लिंक को फटाफट शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग आ जाए। ठीक है ना, ऐसा ना हो कि कुछ लोग छूट जाएं और आ ना पाए, इसलिए लिंक को सभी लोग फटाफट शेयर कर दीजिए। लिंक को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप लोग शेयर कर दें तो फायदा रहेगा। ठीक है ना, तो लिंक को सभी लोग शेयर कर दीजिए। चलिए मैं बता दूं दोस्तों, आपके लिए यह क्लास चलाया जा रहा है और फ्री ऑफ कास्ट, इसमें कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा, इसलिए आप लिंक को अधिक से अधिक शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों को ट्रैफिक में लाने का प्रयास करें, क्योंकि जब सभी लोग रहते हैं तो पढ़ने का माहौल ही कुछ अलग रहता है। तो सभी लोगों को लिंक शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर लें ताकि सभी वीडियो का अपडेट आपको टाइमली मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए और हम क्लासेस स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, यानी कौन से ऐसे संज्ञा होती है जो विशिष्ट प्रयोग होता है। जिस संज्ञा क्या होता है, विशिष्ट प्रयोग होता है। तो देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में, यानी व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होती है उसका जातिवाचक संज्ञा के रूप में कैसे परिवर्तन होता है। देखिए, कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में होता है। यानी कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में होता है। जैसे आज के युग में भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। आज के युग में भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं। यहां तात्पर्य हमको हरिश्चंद्र से है। किससे है? हरिश्चंद्रों से है। यानी आज के युग में भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। तात्पर्य यहां हमको देखना किसका? हरिश्चंद्र की। ठीक है, यहाँ हरिश्चंद्र का अर्थ यहाँ क्या हो रहा है, यानी हरिश्चंद्र किसी व्यक्ति का नाम न होकर सत्यनिष्ठ व्यक्ति की जाति का बोध होता है। आप हरिश्चंद्र की कहानी पढ़े होंगे तो शायद आप हरिश्चंद्र के नामों से ही आप क्लियर हो जाएगा कि हरिश्चंद्र नाम में क्या अर्थ है। ठीक है ना, एक सत्यवादी राजा थे। राजा हरिश्चंद्र जो थे एक सत्यवादी राजा थे और वो पूरा निष्ठा से अपने पूरे तन को भी त्याग दिए थे, पूरे तन को भी बेच दिए थे। समझ में आया? तो वही चीज यहां बात कर रहा है हरिश्चंद्र की। ठीक है, तो ये सत्यनिष्ठ की बात यहां कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? सत्यनिष्ठ की बात कर रहा है। तो और आगे हम देखेंगे तो यहाँ किससे प्राप्त हो रहा है, यानी यहाँ हरिश्चंद्र जो है किसी व्यक्ति के बोध नहीं होता है। यहाँ किसी व्यक्ति से बोध नहीं हो रहा है, हरिश्चंद्रों का बोध हो रहा है। अर्थात यहाँ जो सत्य व्यक्ति है, सत्यनिष्ठ व्यक्ति है, उसका बोध हो रहा है। यानी बहुत से आज के भी समय में, आज के भी समाज में बहुत से ऐसे सत्यनिष्ठ व्यक्ति हैं जो अपने सत्य पर खरे उतरते हैं। समझ में आया? तो यह आपका सत्यनिष्ठ यहाँ इसका बोध हो रहा है। ठीक है, चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। ये पहला एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। दिया है देश को हानि जयचंदों से है। यहाँ देखिए जयचंदों, अब यहाँ देखिए वहां क्या था? सत्यनिष्ठ से था और यहाँ सत्यनिष्ठ नहीं, यहाँ विश्वासघाती है। जयचंद मतलब होता है क्या? विश्वासघाती। जयचंद शब्द का जो अर्थ होता है दोस्तों वो क्या होता है? विश्वासघाती होता है। ठीक है, तो यहाँ शब्द विश्वासघाती से है, यहाँ अर्थ जो निकल रहा है वो विश्वासघाती से है। यहाँ जयचंदों किसी व्यक्ति का नाम न होकर, यहाँ किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। जयचंद यहाँ किसी व्यक्ति का नाम न होकर विश्वासघाती व्यक्तियों की जात का बोधक है। यानी विश्वासघाती जाति का बोधक है। किसका है? विश्वासघाती जाति का ये बोधक है। तो यहाँ जाति का न होकर किसी, क्या यहां हो रहा है? यहां व्यक्तिवाचक न होकर के जातिवाचक है। क्या है? व्यक्तिवाचक न होकर के जातिवाचक है। तो विश्वासघाती बहुत से समाज में भी पड़े हैं, समाज में बहुत लोग विश्वासघाती पड़े हुए हैं, तो उन्हें ही जयचंदों के नाम से पुकारा गया और वो पूरी जाति का बोध कराते हैं। ठीक है, चलिए ये आप समझ गए होंगे व्यक्तिवाचक से जातिवाचक बनाना। ठीक है, कैसे होते हैं उनका प्रयोग। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में, यानी कैसे जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक रूप के संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है। देखिए कभी कभी जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में भी प्रयोग होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में भी प्रयोग होता है। देखिए जैसे दिया हुआ है
गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की। क्या? गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की। अब यहाँ शब्द का तात्पर्य आपके गोस्वामी से है। किससे है? गोस्वामी से। यहाँ गोस्वामी किसी जाति का नाम न होकर एक व्यक्ति का नाम है, क्योंकि ये जो गोस्वामी का यहाँ प्रयोग हुआ है यह किसी जात का बोधक नहीं है, यह किसी जात का बोधक नहीं है, ये श्री तुलसीदास जी का बोध करा रहा है। किसका? श्री गोस्वामी तुलसीदास जी का बोध करा रहा है। किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, यानी तुलसीदास जी का नाम है गोस्वामी, इसलिए किसी विशेष व्यक्ति का नाम करा रहा है। ठीक है, यानी ये जातिवाचक के साथ ये व्यक्तिवाचक भी है। क्या है? जातिवाचक से व्यक्तिवाचक भी है का बोध करा रहा है। अब देखिए अगला दिया है पॉइंट में, अगला एग्जांपल जो दिया है, दूसरा एग्जांपल, शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का क्या लिखा? इतिहास लिखा। तो यहां देखिए शुक्ल जी किसी जाति का, यानी शुक्ल जी जो यहाँ शुक्ल शब्द है वो किस जातिवाचक तो है ही, शुक्ल जो है वो जातिवाचक है ही, जैसे गोस्वामी जातिवाचक है। तो जातिवाचक से वह व्यक्तिवाचक के रूप में कैसे प्रयोग हुआ है? जातिवाचक से वह व्यक्तिवाचक के रूप में कैसे प्रयोग हुआ है? यहाँ गोस्वामी तुलसीदास, तुलसीदास गोस्वामी, तो गोस्वामी जब लग गया तो ये आपको क्या हो गया? व्यक्तिवाचक हो गया। इसके? तुलसीदास जी के पहले लग गया, ये व्यक्तिवाचक हो गया। उसी प्रकार जहां यहाँ आप देखेंगे रामचंद्र शुक्ल के पहले क्या लग गया? शुक्ल लग गया। देखिए शुक्ल किसी जात का ना होकर के वह विशेष व्यक्ति का बोध करा रहा है, यानी जो शुक्ल है वह किसी जात का बोध न करा करके वह शुक्ल जी का बोध करा रहा है, यानी किसी व्यक्ति का बोध करा, इसलिए क्या है? व्यक्तिवाचक है। ठीक है ना? तो जातिवाचक से व्यक्तिवाचक भी समझ चुके हैं और व्यक्तिवाचक से जातिवाचक भी समझ चुके हैं। तो दोस्तों इस स्लाइड में अगर किसी प्रकार की आपको समस्या हुई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि मुझे पता चले कि यह पॉइंट न समझ में आया आपको और पुनः उसको समझाने का प्रयास करें। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर ले, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिलता रहे और रेगुलर वीडियो इस पर अपडेट होता रहता है। ठीक है दोस्तों, हिंदी और आपको मैथ, साइंस, कंप्यूटर, जीके सारा सब्जेक्ट आपको पढ़ाया था और अलग अलग प्रकार के फैकल्टी मेंबर जुड़ करके आपको फ्री ऑफ कास्ट क्लासेस देते हैं। तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, सभी कोर्स का प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार उस कोर्स में एनरोल हो जाइए और उसके बाद वहां से आप नोट्स बना सकते हैं, सारा कुछ तैयार कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा लिंक, वो भी अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का है, जहां से आपको टेस्ट कराया जाता है, क्विज कराया जाता है, सो ऑन, और भी जो ही स्टडी मटेरियल होते हैं वो आपको शेयर किए जाते हैं। तो चलिए अगले स्लाइड में देखते हैं और कौन सा पॉइंट दिया हुआ है। अब दोस्तों हम लोग इसमें पढ़ेंगे पद परिचय के बारे में। पद परिचय क्या होता है? पद परिचय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो प्रत्येक पद का परिचय देना। जैसे मान लीजिए एक हम लोग लिख रहे हैं सेंटेंस, एक वाक्य लिख रहे हैं, उस वाक्य का जो एक एक वर्ड है, उस वाक्य के एक एक वर्ड को डिस्क्राइब करना। ठीक है ना? विस्तारित करना। नाउन है, प्रोनाउन है, संज्ञा है, क्या है, ये सारा चीज का बताना, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये स्लाइड आपका अंतिम स्लाइड है संज्ञा का, और कुछ पॉइंट बचे हुए हैं तो वह पॉइंट अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे, यानी अगले क्लास में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर लें, ताकि सभी वीडियो का अपडेट आपको टाइमली मिलता रहे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं, दिया है पद परिचय। क्या हम लोग पढ़ेंगे? पद परिचय के बारे में। पद परिचय में वाक्य के प्रत्येक पद, यानी पद परिचय में जो ये आपका पद है, पद परिचय में वाक्य के प्रत्येक पद को अलग अलग करके, क्या अलग अलग करके उसका व्याकरणिक स्वरूप बताते हुए अन्य पदों से उसका संबंध बताना पड़ता है। जो अन्य पद होते हैं उससे इसका संबंध बताना पड़ता है। इसे पद अन्वय भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पद अन्वय भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम, पद परिचय का दूसरा नाम पद अन्वय भी होता है। ठीक है ना? यानी इसको जब अलग अलग करके लिखते हैं तो अलग अलग करके लिखने के बाद, जैसे मान लीजिए राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, तो यहां पद परिचय राम को अलग, ठीक है, रावण को अलग करके जब उसका पद परिचय देंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा है, ठीक है, उसका लिंग कौन सा है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, एक वचन है या बहुवचन है, ठीक है, ये सारे चीज, क्रिया है या क्रिया विशेषण है, ठीक है ना। जब ये सारा चीज हम लोग बताते हैं तब वह कहलाता क्या है? वही पद परिचय कहलाता है। एक एक शब्द को डिफाइन करना और उसके बारे में बताना, वही पद परिचय होता है।
जैसे मान लीजिए आपका कह दिया है, यहाँ देखिए हमने आपको बता दिया है कि इसमें पूरा हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, एक ही उदाहरण लेंगे लेकिन उसी उदाहरण से आपको हम पूरा समझा देंगे, ठीक है ना, और 100% आपको समझ में भी आ जाएगा। तो पद परिचय को भी हम पद अन्वय भी कहते हैं, पद परिचय को हम पद अन्वय भी कहते हैं। अब देखिए संज्ञा का पद परिचय। अब संज्ञा का पद परिचय क्या है? वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का पद परिचय देते समय संज्ञा, उसका भेद, लिंग, वचन। अब देखिए यहां क्या होता है, जब वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का पद परिचय देते समय क्या क्या? संज्ञा, उसके बाद क्या? उसका भेद, लिंग, वचन, कारक एवं अन्य पदों से उसका संबंध बताना चाहिए। समझ में? उसका क्या संबंध है, ये सारा कर्ता है, कर्म है, यानी कारक भी बताना है, ये सभी संबंधों को बताना होता है उसमें, ठीक है। जब सभी संबंधों को हम बताते हैं तब वही आपका कहलाता है संज्ञा का पद परिचय और पद परिचय, यानी पद परिचय के बारे में हम लोग कंप्लीट जानकारी ले लिए। अब हम लोग चलते हैं इसके एग्जाम्पल पर, ठीक है, उदाहरण पर चलते हैं। दिया है राम ने रावण को वाण से मारा। किससे मारा? वाण से। राम ने रावण को वाण से मारा, यहाँ वाण ले लेंगे और यहाँ आप क्या ले लेंगे? यहाँ आपका रावण जो शब्द दिया है इस रावण शब्द को ले लेंगे और यहाँ राम जो दिया है इस राम शब्द को ले लेंगे, ठीक है। इन तीनों चीजों का, और यहाँ मारा है मारा को ले लेंगे, बाकी और जो भी रहेंगे सहायक क्रिया रहेंगे, ठीक है। ये हम लोग तीनों ले लेंगे। अब यहाँ हम लोग चलते हैं, सबसे पहले राम को लेकर चलते हैं। राम से क्या तात्पर्य है? यहाँ किससे? राम से क्या तात्पर्य है इसकी बात हम लोग करेंगे, ठीक है ना। राम से क्या तात्पर्य? अब देखिए यहाँ दिया है, राम में दिया है संज्ञा। संज्ञा है, राम क्या है? एक संज्ञा है। कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है? लिंग में क्या है? पुल्लिंग है। राम शब्द क्या है? पुल्लिंग है। यह क्या है? एक वचन है। क्या है? एक वचन है। और कौन सा कारक है? कर्ता कारक है। क्या है? कर्ता कारक है। और मारा क्या है? मारा जो है आपका वो क्रिया का कर्म है। मारा जो है आपका वो क्रिया का कर्म है, ठीक है ना, सॉरी क्रिया का कर्ता है, क्रिया का इसमें कर्ता होगा, ठीक है ना। मारा जो शब्द है ये क्रिया का क्या है? कर्ता हो गया, ठीक है। एक बार और समझ लीजिए, राम क्या है? संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता है। मारा आपका क्रिया का कर्ता होगा। मारा जो है वो क्या है? क्रिया का कर्ता होगा। चलिए दूसरा दिया, रावण को लेते हैं। जो रावण शब्द दिया है इसमें क्या दिया है? रावण में संज्ञा क्या है आपका? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्म कारक है। ये क्या था? कर्ता कारक था, लेकिन ये क्या है? रावण कर्म कारक है। क्या है? क्योंकि कर्म का प्रभाव किस पर? रावण पर ही पड़ रहा है, तो ये कर्म कारक है। उसके बाद मारा जो है शब्द आपका क्रिया का, किसका? क्रिया का कर्म है। जो मारा शब्द है वो क्रिया का कर्म है, ठीक है ना। तो उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। तो एक बार रावण को शब्द का और डिफाइन करते हैं। रावण शब्द क्या है? संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, लेकिन ये कर्म कारक है। क्या है? कर्म कारक। और मारा क्रिया का कर्म है। मारा क्या है? क्रिया का कर्म है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये क्रिया का आपका क्या है? कर्म है, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ऐसे ही हमें पद परिचय में क्या करना होता है? ऐसे ही अलग अलग शब्दों को डिफाइन करना होता है, उन्हें बताना होता है। क्रिया है, कौन सी क्रिया है, कर्म है, ठीक है ना, कारक है, कारक में कौन सा कारक है, ठीक है ना। उसके बाद आपका संज्ञा में कौन सी प्रकार की संज्ञा है, लिंग में कौन सा लिंग है, वचन में कौन सा वचन है, ये सारा चीज में डिफाइन करना होता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, लास्ट में दिया वाण, ठीक है ना। जो वाण है, वाण से क्या तात्पर्य है? वाण एक संज्ञा है, यह जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है और करण कारक है। क्या है दोस्तों? करण कारक है। और यहाँ मारा जो शब्द दिया है वो क्रिया का साधन है। मारा शब्द क्या है? क्रिया का साधन है, ठीक है ना। अब एक बार और देख लीजिए, संज्ञा जो आपका है वह जातिवाचक है वाण का, फिर पुल्लिंग है, वह एक वचन है और करण कारक है। मारा जो है क्रिया का साधन है। जो मारा है, मारा शब्द यहाँ इसमें यानी वाण के साथ जो है वो क्रिया का साधन है, यही क्रिया का, इसी साधन से मारा गया, ठीक है ना। चलिए अब दिया है पॉइंट अगला, संज्ञा का रूप परिवर्तन लिंग वचन कारक के अनुरूप होता है। जो संज्ञा का रूप होता है वह परिवर्तन जब होता है तो लिंग वचन कारक के द्वारा होता है। एक बात समझ लीजिएगा कि जो संज्ञा का रूप होता है वह लिंग वचन कारक के द्वारा परिवर्तित होता है, ठीक है ना। लिंग वचन कारक इन तीनों के द्वारा संज्ञा का जो रूप होता है वह
उसके साथ ही परिवर्तित होता है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक कर और शेयर कमेंट कर हमें सपोर्ट करें। ऑल बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन करें ताकि सभी वीडियो का अपडेट आपको टाइमली मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के सभी प्रकार के कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप वहां जाकर के अपने अनुसार कोर्स में इनरोल कर सकते हैं, कोर्स को वॉच कर सकते हैं, वहां से आप अपना कोर्स बना सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं और तैयारी अपने बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, उसी पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का एक लिंक दिया हुआ है जिसमें आपको टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी दिया गया है, वहां से आप क्लिक करके और जा करके वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको सभी प्रकार के स्टडी मटेरियल वहां आपको दिए जाते हैं। इस स्टडी मटेरियल के माध्यम से ही आपको पूरी जानकारी मिलती रहेगी, आपकी तैयारी होती रहेगी। तो दोस्तों चंद पंक्तियां मैं आपको बयां कर रहा हूं। मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। तो आप अपने हौसले को बरकरार रखिए, पढ़ाई में कंटिन्यूटी बनाए रखिए, टाइमली आप टाइम के अनुसार जब सेट करेंगे शेड्यूल तो आपका जो एग्जाम होगा वो बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि आप आसानी से सही ढंग से और सिस्टमेटिक पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका कोई भी एग्जाम रहेगा क्रैक हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।